आज हम पढ़ेंगे कविता आदमी नामा जो नज़ीर अकबराबादी जी द्वारा रचित है। संक्षिप्त कवि परिचय ले लेते हैं। कवि नज़ीर अकबराबादी असली नाम वली मोहम्मद था। जन्म 1735 में आगरा शहर में हुआ। निधन 1830 में हुआ। उर्दू नज़्म के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की, शिक्षकों से, गुरुओं से। वह आम लोगों के कवि थे। वे हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। वह धर्मनिरपेक्षता की ज्वलंत उदाहरण थे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि थे। उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखीं, परंतु उनकी 6000 के करीब रचनाएं ही मिलती हैं और इनमें से 600 के करीब गज़लें हैं। पाठ प्रवेश करते हैं। नज़ीर अकबराबादी नज़्में कहने के लिए ख्याति प्राप्त थे। यहाँ कवि यानी कि शायर ने आदमी के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों और सीमाओं से परिचित कराया है। नज़्म में नज़ीर आदमी को उसकी असलियत से परिचित कराते हैं। आदमी ही राजा है और रंक है, मालदार और दरिद्र, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला और टुकड़ों पर पलने वाला, नमाज पढ़ने पढ़ाने वाला, शरीफ भी आदमी ही है। आदमी ही मंदिर मस्जिद के बाहर से जूतियाँ चुराता है। आदमी ही आदमी पर ध्यान देता है और मौत के घाट उतारता है। आदमी ही दूसरों का अपमान करता है और ज़रूरत में दूसरे को पुकारता है। आदमी ही पीर, फ़कीर, भक्त होता है। यहाँ आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू दिखाए हैं, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो चबा रहा सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ देख लेते हैं। बादशाह राजा, मुफलिस निर्धन गरीब, गदा भिखारी फ़कीर, जरदार दौलतमंद धनवान, बेनवा कमज़ोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन। भाव देखते हैं। कवि कहता है कि दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। दुनिया में चाहे कोई राजा हो या आम इंसान हो, सभी आदमी ही हैं। आदमियों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कवि कहता है कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, दोनों आदमी ही हैं। हर आदमी का अपना जीवन जीने का ढंग होता है। यदि कोई मालदार या दौलतमंद है, वह भी आदमी ही है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग गुणों वाले होते हैं। कवि यह भी स्पष्ट करता है कि जो कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है, और जो सूखे टुकड़े चबा रहा है वह भी आदमी है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। उर्दू शब्दों का मर्मस्पर्शी प्रयोग किया गया है। टुकड़े चबाना मुहावरा प्रभावशाली बन पड़ा है। सो है वह भी आदमी की दोहराई से नाद सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। अब दूसरा इसका भाग देखते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाखवां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इमाम नमाज पढ़ने वाले, खुतबाखवां कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, ताड़ता भांप लेना, चोरी को पकड़ लेना।
इसके भाव देखते हैं। कवि आदमी को आईना दिखाते हुए उसके आचरण व्यवहार का वर्णन करते हुए कहता है कि नमाज और कुरान को मस्जिद में पढ़ने पढ़ाने वाले भी आदमी ही हैं। मस्जिद के बाहर से इमामों और नमाजियों के जूते चुराने वाले भी नीच और दुष्ट स्वभाव वाले आदमी ही हैं और उस पर नज़र रखने वाले भी आदमी ही हैं। कवि के कहने का अभिप्राय है कि पाप और पुण्य करने वाले दोनों आदमी ही हैं। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। उर्दू शब्दों का मर्मस्पर्शी प्रयोग, आदमी का आचरण और व्यवहार चित्रण प्रभावशाली बन पड़ा है। तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे टेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। शब्दार्थ देखते हैं। जान वारना, प्राण न्योछावर करना। पगड़ी उतारना, बेइज्जती करना, अपमान करना। भाव, कवि आदमी को आदमी की सच्चाई दिखाते हुए कहता है कि किसी की जान बचाने वाला भी आदमी ही है और किसी की जान लेने वाला भी आदमी ही है। किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला भी आदमी है और मुसीबत में किसी को मदद के लिए पुकारने वाला भी आदमी ही है। उसकी पुकार सुनकर दौड़कर आने वाला भी आदमी है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आदमी किसी को मुसीबत में डालने वाला है तो मुसीबत में पड़े हुए आदमी को बचाने वाला भी कोई आदमी ही होता है। आदमी ही रक्षक तथा भक्षक है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ देख लेते हैं। अशराफ, शरीफ शब्द का बहुवचन सज्जन। शाह, राजा सम्राट। वजीर, मंत्री। कार्य सारे काम। दिल पजीर, मनपसंद जो दिल को अच्छा लगे, लुभाए। मुरीद, भक्त, शिष्य, चाहने वाला। पीर, धर्मगुरु, मुसलमान संत, भगवान का भक्त। नज़ीर, कवि का नाम, मिसाल। भाव देख लेते हैं। कवि आदमी को सच्चाई का आईना दिखाते हुए कहता है कि शरीफ से लेकर कमीने तक सभी आदमी हैं और राजा से लेकर मंत्री तक मनमाने काम करने वाले भी आदमी ही हैं। कवि कहता है कि आदमी ही है जो किसी दूसरे आदमी को खुश करने वाले काम करते हैं। आदमी ही हैं जो संसार में पीर पैगंबर की भूमिका निभाते हैं और आदमी ही हैं जो संत के भक्त होते हैं। कवि कहते हैं आदमी अच्छे भी होते हैं और कभी कभी बुरे भी बन जाते हैं। काव्य सौंदर्य, खड़ी बोली हिंदी उर्दू शब्दों का मर्मस्पर्शी प्रयोग है। आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाएं प्रभावशाली बन पड़ी हैं। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। इन पंक्तियों के कवि शायर हैं नज़ीर अकबराबादी। इनमें आदमी के कौन से सकारात्मक रूप हैं? आदमी धन दौलत से मालामाल होता है, आदमी स्वादिष्ट भोजन खाता है, आदमी दूसरे पर अपनी जान न्यौछावर करता है। तो इसका सही उत्तर है सभी सही हैं, यानी कि सभी सकारात्मक रूप हैं। आदमी शब्द किस किस के लिए आया है? बादशाह, वजीर, अमीर, भिखारी, गरीब, फकीर, नमाजी, जूतियाँ चुराने वाला। तो यहाँ पर आदमी शब्द सभी के लिए आया है, यही इसका उत्तर है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है, आदमी का अर्थ है इज्जत उतारना, अपमान करना। नियमत जो खा रहा से अभिप्राय है
स्वादिष्ट भोजन खाना, 56 प्रकार के भोग खाना। चिल्ला के बुलाने वाला कौन हो सकता है? ज़रूरतमंद। मुरीद और पीर से क्या तात्पर्य है? मुरीद और पीर से तात्पर्य शिष्य और धर्म गुरु से है। जूतियाँ चुराते हुए को ताड़ने से क्या अभिप्राय है? यानी कि जूते चुराने वाले पर नज़र रखना। मुफलिस ओ गदा का क्या अर्थ है? गरीब, भिखारी। खुत बाखवा का क्या अर्थ है? कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। कविता नज़्म में किसका बखूबी चित्रण किया गया है? सकारात्मक मनोवृत्तियों का, नकारात्मक मनोवृत्तियों का, सिक्के के दोनों पहलुओं का, यानी कि सभी कथन सही हैं। सभी सही हैं, इसका उत्तर है। कौन से मुहावरे का अर्थ सही है? मुरीद होना, शिष्य चेला होना, जान वारना, जान देना, अर्पित करना, तेग मारना, तलवार से वार करना, यानी कि सभी मुहावरों के अर्थ सही हैं। यही इसका उत्तर है। कारे दिल पजीर का क्या अर्थ है? काम जो दिल को अच्छा लगे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग क्या क्या करते हैं? मस्जिद बनवाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, यानी कि सभी सही हैं। यही इसका उत्तर है। नज़्म से क्या जाना, क्या पाया? मनुष्य असीम संभावनाओं का केंद्र है। अपनी रुचि और हालात के अनुसार अच्छे और बुरे काम करता है। अच्छे कामों से मान सम्मान पाता है, बुरे कामों से उसके चरित्र का ओछापन दिखाई पड़ता है। आदमी अपने कर्मों से बादशाह और फकीर बन जाता है और सबको लुभाता है। इसलिए आदमी को अपना आचरण और व्यवहार सदा शुद्ध रखना चाहिए। कभी अंधेरों कभी उजालों की तरह दिखता है आदमी, कभी पत्थर दिल, कभी शराफत का पुतला, तो कभी उलझे हुए सवालों की तरह दिखता है। कभी दुश्मन तो कभी नज़र आता है दोस्त, कभी बिगड़ी हुई रवायतों की तरह दिखता है आदमी, कभी दिखता है उछलता डूबता सोचों के सागर में, कभी दिखता है वो खूंखार कातिल की तरह, तो कभी जख्मों पर मरहमों की तरह दिखता है आदमी। सो बच्चों, आदमी के अनेकों रूप हैं। वीडियो देखने के लिए आभार।